हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखो यार, हम इस वीडियो में बात करने वाले कि तुम नीट 2025 में 680 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। देखो यार, अब 680 प्लस मैंने इसलिए बोला क्योंकि 680 के आसपास का स्कोर ही एक सेफ स्कोर माना जाएगा नीट 2025 में, क्योंकि 2024 की नीट में हमने देख लिया कि कितनी हाई रैंक इन्फ्लेशन थी, कितनी हाई मार्क्स इन्फ्लेशन थी। बट हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे पास नीट 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 महीने बचे हुए हैं। अब जहाँ हमारे पास 12 महीने बचने वाले थे, अब हमारे पास 9 महीने बचे हैं, क्योंकि हमने अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा रीनीट पर कर दिया है। तो हमें उस पर अपना फोकस हटाना पड़ेगा, पढ़ाई पर फोकस डालना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि तुम कहाँ से चीज़ें कर सकते हो, एंड काफ़ी रिलायबल एडवाइस दूंगा जो मैंने खुद भी फॉलो की थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर। तो जो भी मैं बताऊंगा काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, वो थ्योरेटिकल नहीं होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल होगा, एंड तुम अपनी रियल लाइफ में उससे इंप्लीमेंट कर पाओगे एंड अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यार पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस क्या है। अब काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सिलेबस क्या है, क्या रिड्यूस हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है। तो देखो मैं बता दूं कि पहले जहाँ 98 चैप्टर्स है वहीं अब 79 चैप्टर्स हैं। अब केमिस्ट्री में यार 19 चैप्टर्स है प्लस पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक नई एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट लेकिन उससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा नीट में। एंड अपने पास 28 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के एंड 32 चैप्टर्स हैं बायो के, जिसमें कॉकरोच हटा दिया गया है बायो से, बट स्टिल उसके क्वेश्चंस आएंगे। प्लस जो नई फैमिलीज ऐड हुई है वो आएंगी, एंड जो टिश्यूज चैप्टर है बायो का, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो यार, सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली जब चैप्टर रिड्यूस हुए तो कॉम्पिटिशन इंक्रीज होगा, लेकिन तुम्हें इसे अपने फायदे के लिए यूज करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तुम्हें इन चैप्टर्स पे काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनानी पड़ेगी ताकि तुम उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हारे पास 9 महीने, तो तुम ब्रेक बहुत कम अफोर्ड कर सकते हो। तुम इस टाइम में कभी कभार अनवेल भी रहोगे, तुम्हारी तबीयत भी खराब होगी, लेकिन जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक है तब तक ट्राई करो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर जाने का। तुम अभी से अगर तुम अगस्त फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट करते हो, तो तुम ट्राई करो कि तुम दिवाली तक कोई भी छुट्टी ना लो, फिर दिवाली से न्यू ईयर तक कोई छुट्टी मत लेना, फिर न्यू ईयर से होली तक छुट्टी मत लेना कोई, एंड फिर होली के बाद तुम्हारा नीट ही आ जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम तो कम है ही, एंड यू हैव टू एफिशिएंटली यूज योर टाइम एंड डू नॉट स्लैक ऑफ या रिलैक्स नहीं करना है तुम्हें। अपने एकदम टोस पर रहो, अपनी कमर कस लो एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। तो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी। देखो बायो में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेक्चर्स लेने हैं, फिर नोट्स बनाने अपने, देन नोट्स को रिवाइज करना है, देन एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन इसके बाद जो मेन दिक्कत आती है वो आती है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते एनसीईआरटी में। तो इसमें तुम्हारी मदद करेगा मेमोनीट ऐप। तो यार मैंने देखा कि मेमोनीट ने काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, काफी सारे टॉपर्स निकाले इस साल उन्होंने। काफी बच्चों के 700 मार्क्स है, 715 मार्क्स है, एंड यहाँ तक कि 720 मार्क्स भी बच्चों के, जिन्होंने मेमोनीट से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अपना सिलेक्शन लिया। अब मेमोनीट के एलीट प्लान में काफी अमेजिंग फीचर्स हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि पीसीबी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, जिसमें सारे फॉर्मूला टॉपिक्स कवर्ड है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, एंड आपको इसमें असर्शन रीजन फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे। अब एनसीईआरटी में आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स देखने को तो मिलते हैं, लेकिन उसकी बहुत लिमिटेड डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन होती है। तो मेमोनीट में आपको 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्विक नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि साइड में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स दिख रहे होंगे। तो आप इन नोट्स को आराम से रीड एंड मेमोराइज कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिएटिव डायग्राम्स, निमोनिक्स एंड बहुत कुछ दे रखा है जो आपकी मेमोराइजेशन में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स बता रखे हैं निमोनिक के थ्रू, एंड वॉल्स ऑफ यूट्रस भी बता रखी है। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर में क्रिएटिव निमोनिक एंड डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पेज वाइज फिल्टर भी मिलेगा। जैसे आपने एनसीईआरटी के 4 से 5 पेज पढ़े एंड आपको उन्हीं सर्टेन पेजेस के क्वेश्चंस लगाने, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप उन पेजेस को सिलेक्ट कर लो और वहाँ के सारे क्वेश्चंस लगा लो जो भी पॉसिबल है। आपको एक और अमेजिंग फीचर मिलेगा पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें एनसीईआरटी की वो लाइंस हाईलाइटेड है जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन पार्ट्स को अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने वो क्वेश्चन खुल जाएगा एंड आप उसे अटेंड भी कर सकते हो। एक कॉमन प्रॉब्लम जो नीट एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो है कि यार उनके कुछ चैप्टर्स वीक रह जाते हैं, एंड हम जानते हैं कि वीक चैप्टर्स को आप तभी उन पर होल्ड कर सकते हो जब आप उनके मॉक टेस्ट दो। तो यार मेमोनीट में एक फीचर है पार्ट टेस्ट बनाने का, जहां पर आप अपने चैप्टर्स सेलेक्ट कर सकते हो और उनका पार्ट टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा। इसमें आपको ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका भी मिलेगी, जिसमें आपके फिजिक्स के माइंड मैप्स होंगे एंड केमिस्ट्री के पॉइंट्स टू पॉन्डर होंगे, एंड आपका पूरा चैप्टर 1 से 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 5 साल का आपको डीप एनालिसिस भी दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक की वेटेज ज्यादा है, कौन सा टॉपिक की वेटेज कम है, ताकि आपको पता लगे कि किस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। इसमें हाईली कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। इन 30 से 40 एमसीक्यूज से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको चैप्टर कितना आता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई एंड आपको यूजफुल लगी, तो आप मेमोनीट का एलीट प्लान ले सकते हो। एंड एलीट प्लान दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड अगर आप एक सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो वो भी चूज कर सकते हो। एंड एलीट प्लान 11th, 12th एंड ड्रॉपर्स तीनों के लिए अवेलेबल है। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो गो एंड चेक इट आउट। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं बायो की तरफ। अब बायो में आपको क्वेश्चंस लगाने इजी, मीडियम एंड हार्ड से, बट इट विल ऑल बी एनसीईआरटी बेस्ड।
आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है, क्योंकि यार एनसीईआरटी हाईलाइटेड आपके रिवीजन में काम आएगी। एंड इसके यार आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या ना बनाओ, आई डोंट थिंक कि शॉर्ट नोट्स ज़्यादा वर्क करते हैं बायो में, क्योंकि यार अगर आप शॉर्ट नोट्स लिखने बैठोगे तो पूरी बायो आप लिख डालोगे। तो आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं, बट बायो के आप अगर नहीं बनाओगे तो वो भी चलेगा। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। तो बात है केमिस्ट्री पर। देखो केमिस्ट्री का मैं सिंपल सा फंडा बताने वाला हूँ कि अगर आपने इन चैप्टर्स को कर लिया, इन चैप्टर्स पर होल्ड बना ली इन चैप्टर्स पर, तो आप केमिस्ट्री के कोई भी चैप्टर से शुरू कर सकते हो अपना सिलेबस को। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो मैटर नहीं करता फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर करो, आप कोई भी चैप्टर रैंडमली उठाओ। देन आते हैं ऑर्गेनिक पर। ऑर्गेनिक में जीओसी एंड आईयूपीएससी कर लिया तो यू कैन स्टार्ट ऑर्गेनिक फ्रॉम वेर एवर यू वांट। एंड सेम विद इनऑर्गेनिक, अगर पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग कर लिया तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको सब पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से कि इनऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है। देखो इनऑर्गेनिक का सिंपल सा फंड है कि एनसीईआरटी को बार बार रीड करो, जितनी बार रीड करो उतना ही आपके लिए कम रहेगा। बट मेरी मानो तो 3 से 4 बार नीट से पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को आराम से रीड कर लेना एंड उसको हाईलाइट कर लेना, ताकि तुम्हें वो चीज़ें याद रहे। एंड में जब तुम गो थ्रू हो रहे हो तो बस वो हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ लोगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। उसकी सारी रिएक्शंस याद करनी है, जो भी टेबल्स होंगी वहाँ पर, जो भी ऑर्डर्स होते हैं जैसे सॉल्युबिलिटी के, एसिडिटी, बेसिसिटी के, वो सब आपको याद करने हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा नोट्स वर्क करते थे। जो टीचर्स क्लास में नोट्स लिखवाते थे वही मैं बार बार पढ़ता था एंड उससे मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। तो मेरे पर्सनल सजेशन है कि आप नोट्स को बार बार पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी, अगर आप बस एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहीं बन पाएगा। तो नोट्स पढ़ो देन एनसीईआरटी पढ़ो, देयर इज नो इशू। तो उससे तुम्हें एनसीईआरटी भी काफ़ी अच्छी समझ में आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक की मेनली तुम्हें पीवाईक्यूज पर फोकस करना है, पीवाईक्यूज तुम्हें अच्छी तरह करने हैं। अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह पूरी, इसमें आप जितने आप क्वेश्चन लगाओगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एंड आपकी टेस्ट के टाइम पर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह करनी है। इसमें आपके फॉर्मूला शीट्स आपकी बनी हुई होनी चाहिए, आपके सारे फॉर्मूलाज ऑन टिप्स होने चाहिए। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हो। तो अपने नोट्स एक बार लो हाथ में, मतलब साइड में रखो, एक कॉपी लो जिसके 100-150 पेज हो एंड अपनी एनसीईआरटी साइड में रख लो। तो नोट्स के जो भी आपके फॉर्मूला है ना, उसे अपनी कॉपी में लिखो। एनसीईआरटी के जो वन लाइनर्स हैं या एनसीईआरटी के जो अलग से फॉर्मूला दे रखे हैं, बॉक्स में चीज़ें लिखी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो पूछी जाती है, उसे अपनी नोटबुक में लिख लो। तो ऐसे तुम अगर लिखने बैठोगे तो तुम्हारी एक चैप्टर मैक्सिमम 3 से 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा तुम्हारी एंड मंथ में या एंड के 2 महीने में या मॉक टेस्ट से पहले। तो तुम बस उसे रिवाइज करके जाओगे और तुम्हारे मॉक टेस्ट अच्छा चला जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स काफ़ी काम आएंगे केमिस्ट्री में। तो अब बात है तुम्हारे लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट पर, जो है फिजिक्स। देखो यार फिजिक्स को तुम्हें टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं कि सब सब्जेक्ट्स को सेम टाइम देना चाहिए, तो यह सरासर झूठ है। मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा सब सब्जेक्ट्स को सेम टाइम नहीं देता जिसका सिलेक्शन होता है। उसको पता होता है कि कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरा बायो स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, अगर मेरा फिजिक्स वीक है तो मैं उसे अपने दिन के ज़्यादा घंटे दूंगा। कि फिजिक्स का भी सिंपल सा फंडा है, सेम सा फंडा है कि लेक्चर्स, नोट्स, एनसीईआरटी इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, वो मैं तुम्हें बताता हूँ बाद में। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम चीज़, इजी टू हार्ड। अगर तुम हार्ड पे चले गए गलती से सीधा तो तुम डिमोटिवेट ही होकर आओगे एंड तुम्हारा फिजिक्स से मन बिल्कुल उठ जाएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इजी, मीडियम, हार्ड पर जाना, पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने हैं एंड एचसीवी एंड डीसी पांडे से जितना दूर रहो उतना ठीक है। अगर तुम्हारी मॉड्यूल्स 3 से 4 बार हो चुकी हैं तभी तुम जाके डीसी पांडे एंड एचसीवी सॉल्व करना। अब एनसीईआरटी वाली बात पर आते तो एनसीईआरटी तुम्हें इट डिपेंड्स यार। मैंने एनसीईआरटी बहुत कम पढ़ी थी, मैंने समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़े थे, वो भी किस चैप्टर के। तो तुम ऐसा ही कर सकते हो कि पॉइंट्स टू पॉन्डर या समरी पढ़ सकते हो हर चैप्टर की, रादर देन पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की। क्योंकि यार एनसीईआरटी खुद एक काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, फिजिकल की एनसीईआरटी एंड फिजिक्स की एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को ट्राई करो कि बस उन चीज़ों को पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, रादर देन पूरा टेक्स्ट पढ़ने पे। एंड फिजिक्स पर एक और चीज़ है कि तुम फॉर्मूला शीट्स बनाओ, जैसे हमने केमिस्ट्री में बनाई थी, फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए थे, वैसे ही फिजिक्स में करना है तुम्हें। अब एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टेस्ट को तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक बड़े भाई होने के नाते यार तुम्हें एक बहुत लाइफ एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर तुम टेस्ट मिस करोगे तो तुम्हारा ही बहुत बड़ा लॉस होगा। तुम ही अपनी इवैल्यूएशन नहीं कर पाओगे, तुम्हें ही नहीं पता होगा कि मैं कितने पानी में या कितने नीचे हूँ। तो तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम्हें मॉक टेस्ट या कोई भी पार्ट टेस्ट रेगुलरली देने हैं। डज नॉट मैटर तुम्हारी रिविजन कितनी है, तुमने रिवाइज बिल्कुल भी ना किया हो या पूरा रिवाइज करके बैठे हो, डज नॉट मैटर, टेस्ट तुम्हें देना ही देना है।
मॉक टेस्ट एंड के 1 महीने में हर दिन देने का ट्राई करना है, हर दिन 2 भी देने का ट्राई कर सकते हो। तो यार इस वीडियो को इस पर ही एंड करते हैं। एंड अगर तुम्हारी कोई भी डाउट या क्वेरी तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।